छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। बढ़ते हैं पहले खबर की ओर। मार्क्सिस्ट नेता सह पूर्व सांसद कॉमरेड ए.के. राय के तीसरी पुण्यतिथि पर कोयलांचल के विभिन्न जगहों पर इन्हें लोगों ने श्रद्धांजलि देकर याद किया। यह रिपोर्ट देखिए। अपने हक की लड़ाई अब मजदूरों को खुद ही लड़ना होगा। अगर मजदूर वर्ग लड़ाई लड़ने से कतराएंगे तो उनके साथ अन्याय को कोई रोक नहीं सकता। यह जोश जगाने वाली बातें किसी और की नहीं बल्कि मार्क्सवादी चिंतक पूर्व सांसद ए.के. राय की थी। जी हाँ, आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज उनके जैसे ना तो चिंतक, ना तो मजदूरों में जोश भरने वाला या सादे जीवन जीने वाला नेता शायद ही कोई हो। रायदा के बारे में हम जितना भी कह रहे हैं शायद उनके लिए यह शब्द कम हो, जो उनके जीने का तरीका रहा हो। कॉमरेड रायदा को जानने वाला शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो उनकी सादगी से परिचित ना हो। राजनीति के क्षेत्र में उनका चर्चा आज भी मशहूर है। बस कमी है तो सिर्फ रायदा की। कौन यकीन करेगा कि 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके फिर भी इनके बैंक बैलेंस 0/0 था। सच्चाई के साथ साथ यह एक हकीकत भी था। कॉमरेड राय के पास ना तो कार ना ही बंगला था, वो मात्र सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने ना अपने कार्यकाल के दौरान कभी वेतन और ना ही पेंशन लिया। पेंशन की राशि राष्ट्रपति कोष में जमा करने की स्वीकृति तक दे दी थी उन्होंने। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के साथ झारखंड के संस्थापकों में से एक कॉमरेड ए.के. राय ने जब धनबाद में कदम रखा उस वक्त चारों ओर केवल माफिया का वर्चस्व था, जहां के गरीब आदिवासी सूदखोर महाजनों के हाथों परेशान थे। चारों ओर गुंडागर्दी का साम्राज्य था। आसान काम नहीं था इनके खिलाफ शोषितों पीड़ितों को संगठित करना, लेकिन धनबाद जिले में राय बाबू और साथियों के नेतृत्व में आंदोलन ने करीब 40 साल तक वहां के कोल माफियाओं और गांवों के सूदखोर महाजनों की नींद उड़ाकर रख दी थी। सफेद कुर्ता, तंग पैजामा, टायर का चप्पल, सफेद रंग की दाढ़ी में कुछ काले बाल, साथ में एक कपड़े का झोला। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था। ताउम्र उनके सहयोद्धा रहे। उन्होंने मनमोहन सिंह के भारत में भगत सिंह की खोज, धर्म और राजनीति जैसे कई किताबें लिखी जो पाठकों के बीच सराहनीय रही। भले ही अब हमारे बीच ए.के. राय साहब नहीं रहे, लेकिन उनकी सादगी और उनका विचारधारा हमारे जीवन में ताव। धनबाद के जिला परिषद मैदान से रणधीर वर्मा चौक तक सरना समिति के बैनर तले आदिवासी समाज के लोगों ने खुशी जाहिर की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर नृत्य, संगीत व आतिशबाजी के साथ मिठाई खिलाते हुए खुशियों की जोहार देखी गई। इस दौरान भाजपा विधायक राज सिन्हा ढोल नगाड़े थाप पर झूमते नजर आए। वहीं उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर खुशी जाहिर की। देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है और पहली बार इस देश के अंदर कोई साधारण परिवार की, एक आदिवासी परिवार की महिला को देश ने राष्ट्रपति निर्वाचित किया है, वो राष्ट्रपति चुनी गई है। और इसलिए आज आदिवासी समाज यहाँ जो है वो सरना समिति है, संथाल समाज है, सोनो संथाल, सब लोग खुशियाँ व्यक्त की है। और इसीलिए आज उन लोगों के खुशी में मैं भी शरीक हुआ हूँ। और ये वो जो द्रौपदी मुर्मू जी को ये लोग दिल से बधाई दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से आज आदिवासी समाज बधाई दे रहा है। तीसरी प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार को विकलांगता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर भारत सरकार शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से गिरिडीह जिले के प्रत्येक प्रखंड में लगाया जा रहा है। भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में दिव्यांग भाई बहनों और बुजुर्गों को इस शिविर का लाभ मिल सके और इस शिविर के माध्यम से आकलन किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने लोगों के पास विकलांगता सर्टिफिकेट बना हुआ है।
ये शिविर जो है सो भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री, कोडरमा के सांसद, लोकप्रिय नेत्री अन्नपूर्णा देवी जी के अथक प्रयास से ये दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो भी क्षेत्र में दिव्यांग भाई बहना एवं हमारे बुजुर्ग चचा जान जो हैं, जो दिव्यांग हैं, वो शिविर के माध्यम से उनको लाभ मिले। और इस शिविर के माध्यम से यह आकलन किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में कितने दिव्यांग भाई एवं बहनों का मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है और किनका नहीं बना हुआ है। सर्जन गिरिडीह तो पतवान के आधार पर यहाँ पर विकलांग कैंप लगाया गया है, जिसमें विकलांग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र नहीं रहने पर आपका राशन कार्ड के साथ उपस्थित होंगे। उन व्यक्तियों को वहाँ जांच होगा, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डुमरी प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में बुधवार को उप प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन डुमरी विधायक सह झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। वहीं मौके पर डुमरी बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, सीओ धनंजय गुप्ता संयुक्त रूप से फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री नवनिर्वाचित उप प्रमुख उपेंद्र महतो को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। धनबाद के कोयला कारोबारी राकेश ओझा से भया दोहन कर रुपए वसूलने के मामले में गुरुवार को धनबाद पुलिस ने न्यूज 11 भारत चैनल संचालक अरूप चटर्जी और कोयला व्यवसायी मैनेजर राय के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर पुलिस विभिन्न मामले की पड़ताल में दोनों आरोपितों के घर पर मैनेजर राय और अरूप चटर्जी के कागजात को खंगाल रही है। इसके लिए कोर्ट से दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस की टीम ने रांची स्थित न्यूज 11 के दफ्तर में भी छापेमारी की। बताया जा रहा है कि रांची में साइबर डीएसपी सुमित सौरभ लकड़ा के नेतृत्व में धनबाद पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। वहीं गोविंदपुर थाना प्रभारी उमेश प्रसाद, निरसा थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव, 11 कुंज के अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम धनबाद के गुमगा स्थित कोयला चोर मैनेजर राय के घर व फैक्ट्री को खंगाल रही है। जहां बारिश नहीं होने से किसानों की धान की फसल सूख रही है, वहीं दूसरी ओर महंगे दामों में डीजल खरीदकर किसान धान की फसल की सिंचाई करने को मजबूर है। नहरेबंदी के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट देखिए।
नहरों के ऊपर लगी ये झाड़ियां यह दर्शाती हैं कि नहरों का रखरखाव सही ढंग से नहीं है। इन नहरों में पानियों की जगह झाड़ियों ने ले ली है। किसानों को भला धान की फसल के लिए पानी मिले तो कैसे मिले। किसान परेशान हैं कि उनकी धान की खेती होगी तो कैसे होगी। वह अपनी परेशानी का ठिकरा सरकारी तंत्र पर फोड़ते हैं। आखिर क्या कहते हैं किसान, आप खुद ही सुन लीजिए। नहर से ये एगो छोट नहर निकलल बा, इनमें पहले पानी जात रहल, अब बंद हो गइल बा। इसमें केमाड़ा उमाड़ा सब कुछ लागल बा। तो इसका सफाई नहीं हुआ है गंडक विभाग के द्वारा? नहीं, इसका सफाई नहीं हुआ है। लोग धान का खेती किया है यहाँ पे, तो जिसका जिसका जमीन है वो बंद है, पानी नहीं जाता है, इसलिए बुआ है। तो गंडक विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं इधर कोई अधिकारी नहीं आता है यहाँ पर। वहीं जब खेतों के लिए जिन नहरों पर पानी देने की जिम्मेवारी थी, वो नहरें पिछले 5 वर्षों से बंद पड़े हैं। नहरों की मुहाने गंदगी से भरी पड़ी हैं। इस बात को जिला अधिकारी भी मानते हैं कि उनके जिले में कुछ नहरें की साफ सफाई नहीं होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है, जिसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। 43 हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जिसमें कि पानी का सप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी जांच के दौरान ये पाया गया है कि अवरोध है। उस अवरोध के कारण जो टेल एंड है, टेल एंड तक हमारा पानी नहीं पहुंच रहा है। कई जगहों पे जंगल है, कई जगहों पे पौधा, ऐसे बड़े बड़े पौधे उग गए हैं, जिसमें कि हमने SDO को भेजा था कि आम लोगों से और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे विचार विमर्श करके, और साथ ही गंडक कैनाल के जो अभियंता है उनके साथ विचार विमर्श करके उसको ओपन करने के लिए कल वो बैठक हुई भी है। और आज से ही जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन सभी कैनालों में काम हो रहा है, ताकि हम टेल एंड तक पानी को पहुंचा सकें और किसानों को सुविधा मिल सके। भले DM साहब नहरों में पानी पहुंचाने को लेकर सरकारी दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि इन नहरों में आखिरी छोर तक पानी कब तक आता है और किसानों की परेशानी दूर होती है या उन्हें ऐसे ही परेशानियों से जूझते रहना पड़ता है। कोयलांचल अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।